करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड जो तुम्हें कराया था, ठीक है। अब हम करें न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें पता है न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर। 3 चीज़ें इसके अंदर जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर मैं नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर को आपस में जोड़ दूं तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से हमने इसे ज्वाइन किया था। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। सबसे पहले एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये हमने बना दी पेंटोस शुगर, और पेंटोस शुगर के यहाँ पे हमने जोड़ा था बेस। सपोज यहाँ पे बेस जोड़ दिया हमने ए, ठीक है, कोई भी रैंडमली ले सकते हैं। तो इट इज़ NH OH CH2OH और H। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर ऐड करना है फॉस्फेट ग्रुप। ये मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप। को ऐड करने के लिए मैंने फॉस्फोरिक एसिड डाला। दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड, राइट। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया। अब इसमें से ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ निकल गई, H2। जब इसमें से वाटर की रिमूवल हो जाएगी, ये वाटर की रिमूवल हो गई, और वाटर की रिमूवल होगी तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा फर्दर। ये हमारा पेंटोस शुगर था, ठीक है। यहाँ पे हमने बेस जोड़ा हुआ था A, यहाँ पे था H, यहाँ पे H, ये H, ये OH, ये बना था CH2। अभी मैं आगे का भी ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ से देखते हैं। CH2 बचा, आगे किससे लिंक हो जाएगा, O से। O आगे लिंक्ड है किससे, P से। P के एक साइड पर OH ग्रुप, दूसरी साइड पर OH ग्रुप, और इधर डबल बॉन्ड। जब भी किसी भी चीज़ को आप O से जोड़ते हैं, उस लिंकेज को हम बोलते हैं ईस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं हम, ईस्टर लिंकेज। अगर ये ईस्टर लिंकेज है और यहाँ पर साथ में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं फोस्फोईस्टर लिंकेज या फोस्फोईस्टर बॉन्ड। इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होनी चाहिए थी, हमने तीनों चीज़ें यहाँ पर जोड़ दी। हमने ये पेंटोस शुगर लगा दी, बेस लगा दिया, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। तीनों चीज़ें जब जुड़ गई तो अब क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड। अब इस बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड तो आ गया, तो इसकी नेमिंग कैसे करें। तो नाउ द नेमिंग या फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो कैसे किया जाएगा। जब हम न्यूक्लियोटाइड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहाँ पर एक सुफिक्स ऐड किया जाता है, और वो सुफिक्स क्या है, दिस सुफिक्स इज आइलिक एसिड। दिस इज आइलिक एसिड। अगर यहाँ पर सपोज मैंने ए जोड़ा, मैं सबसे पहले DNA का केस बता रही हूँ, फिर RNA के केस में भी बताऊँगी, ठीक है। अगर मैंने बेस की फॉर्म में यहाँ पर A मतलब एडिनिन जोड़ा है, तो ये बन जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अगर यहाँ पर G जोड़ा है तो ये बन जाएगा डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड। गुआनिन है ना, तो इसलिए गुआनाइलिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पर C जोड़ा तो वो बन जाएगा डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पर, क्योंकि DNA है, U नहीं जुड़ेगा, T जुड़ेगा उसकी जगह पर, तो T की जगह पर यहाँ पे आ जाएगा डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। इज दिस क्लियर कि नेमिंग कैसे हो रही है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर RNA का केस लेती हूँ, तो RNA के केस में भी A G C, बट T की जगह क्या लगता है, U। तो उसके लिए भी सेम नेमिंग होगी, बट डीऑक्सी को हटा देंगे। इट इज़ एडिनाइलिक एसिड।
गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड. Is this clear or no? Now the formation of phosphodiester linkage, या फिर मैं इसके अंदर ये बोलूं कि हाउ अ न्यूक्लियोटाइड is joined with next nucleotide या successive nucleotide. This is the topic. क्या बात समझ में आ गई हमें? क्लियर है? अब देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड को, तो उसके लिए सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करने पड़ेंगे. थोड़ी नीचे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम ताकि हमारा पूरा आ सके. पहले एक न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करते हैं. देखो, एक न्यूक्लियोटाइड में हमें 3 चीज़ें जोड़नी है. ये सबसे पहले उन 3 चीज़ों को जोड़ देंगे. हमने पेंटोस शुगर बनाई. पेंटोस शुगर के यहाँ पर हमने एक बेस जोड़ दिया A. ठीक है. फिर ये हमने पूरी पेंटोस शुगर को ज्वाइन कर, ये CH2O यहाँ पर क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप, तभी न्यूक्लियोटाइड बनेगा. तो यहाँ पे जोड़ दिया हमने फॉस्फेट ग्रुप. दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड. अब बनाना है हमने एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड ताकि हम उसको आपस में लिंक कर सकें. ये मैंने दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना दिया. अगेन मैंने यहाँ पर एक बेस जोड़ना है, तो मैंने बेस जोड़ दिया सपोज G. क्लियर? तो दिस इज H, दिस इज OH, CH2OP. ये OH, यहाँ OH, डबल बॉन्ड O. यही न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है. दोनों न्यूक्लियोटाइड हमें समझ में आ गए कि हमने दोनों न्यूक्लियोटाइड को आपस में अब जोड़ना है. देखो कैसे जोड़ेंगे. जोड़ने के लिए अगेन जब भी हम एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ेंगे तो पहले न्यूक्लियोटाइड का अगर 3' OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, 3' कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, तो दूसरे का 5' कार्बन इसमें इन्वॉल्व होगा. तो देखो ये इसका 3' और ये 5' दूसरे. इस 3' का OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा और 5' का फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ इन्वॉल्व. और यहाँ से ये निकल गया, क्या निकल गया? वाटर. देयर इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन हो गई. अब डिहाइड्रेशन हुई तो देखो क्या बना. यहाँ से तुमने वाटर निकाल दिया. क्लियर है बात? अब देखो क्या बनेगा. पहले न्यूक्लियोटाइड में हमने जो बनाया था उसको एज इट इज बना देते. दिस इज H, यहाँ पे H था. ये अभी हमने फर्दर ज्वाइनिंग करनी है. यहाँ पे एज इट इज़ है, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया है. क्या यहाँ तक में कोई डाउट? क्लियर? अब उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ किया था. इसका 3' OH ग्रुप फर्दर लिंकेज में अभी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो फ्री है. यहाँ पर हमने बनाया था CH2OP. पीस के साथ जो OH ग्रुप जुड़ा था वो यहाँ से वाटर की में निकल गया था और ये O इससे ऐसे लिंक हो गया. ये आया OH. दिस इज डबल बॉन्ड. ये जो लिंकेज बनी है, दिस लिंकेज इज नोन एज, देखो O से जुड़ी है ना, तो क्या बोलेंगे? ईस्टर लिंकेज. राइट? अब देखो एक फॉस्फेट 2 ईस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ है, तो हमने बोल दिया फोस्फोडाईस्टर लिंकेज. फोस्फोडाईस्टर क्यों बोला? क्योंकि एक फॉस्फेट 2 O लिंकेजेस से जुड़ा हुआ है, 2 ईस्टर लिंकेजेस से जुड़ा हुआ है. अब देखो इस फोस्फोडाईस्टर लिंकेज की वजह से हमारे 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन हो. क्लियर? अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो. एक चीज़ ध्यान देखना, यहाँ पर देखो ये वाला OH ग्रुप फ्री है, 5' फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो ये वाला एंड कौन सा हो गया? 5' एंड. इसका 3' OH ग्रुप फ्री है, तो ये हो गया
3 प्राइम एंड। तो इसलिए जब भी अब तुम आगे चाहो तो इस 3 प्राइम वाले के साथ एक और आगे लिंक कर दो और उसको फर्दर बना दो। क्लियर? जितने आगे जोड़ते जाओगे वो चेन उतनी ही लंबी होती जाएगी। क्लियर? तो इसलिए जब भी हम कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे तो उसमें एक 5 प्राइम एंड मिलेगा, दूसरा 3 प्राइम एंड मिलेगा। क्या हमें क्लियर है इतनी बात? हमें समझ में आ गया कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है? कोई डाउट है इसके अंदर? चलो।